हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। अच्छा, लास्ट वीक आपकी क्लास दी हुई थी, है ना? कुछ हेल्थ इशू था बच्चों, वरना अब तक हमारा ये क्लास 9 कंप्लीट हो गया होता और हम 10 का पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं। सो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से इसे कवर कर लें। सो ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हैं आज की क्लास में हम। देखो, इसके पहले हम बात कर चुके हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन की एंड फिजिकल फीचर्स की। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, साइज, लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। किसी भी कंट्री के ड्रेनेज सिस्टम को समझने के लिए, वहाँ के अपवाह तंत्र को समझने के लिए, रिवर सिस्टम को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसका जो फिजियोग्राफिक या जो जियोलॉजिकल या फिर जो टोपोग्राफी है उसको समझ चुके हों। तो जैसे कि पहले हम माउंटेन को समझ चुके हैं, हम पेनिनसुला रीजन को समझ चुके हैं, हम सेंट्रल हाईलैंड की बात कर चुके हैं, हम वेस्टर्न घाट की बात कर चुके हैं। तो लगभग आपके माइंड में एक जो टोपोग्राफी है वह है ना? स्थलाकृति है। हमने जब फिजिकल फीचर्स की बात की थी तब भी हमने देखा था कि इंडिया को कितने पार्ट्स में बेसिकली हम फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं। नॉर्थ में माउंटेन है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स है, उसके साउथ में देन फिर आप पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुला प्लेट्यू के एक साइड आप वेस्टर्न घाट, एक साइड ईस्टर्न घाट की बात करते हैं, देन कोस्टल एरियाज है, और फिर हमारे आइलैंड्स है। और हम देखेंगे कि इवन जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, राजस्थान के आसपास वाला रीजन, वहां के रीजन्स को हम डेजर्ट के एरिया के नाम से जानते हैं। सो फिजिकल फीचर्स आप जान चुके हैं। ठीक है, अब देखो, आप समझेंगे आज की क्लास में ड्रेनेज सिस्टम को, और ड्रेनेज सिस्टम से काफी जो क्वेश्चन है बच्चों वह पूछे जाते हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम से काफी क्वेश्चन, जैसे कि 2013 में 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया, Narmada river flow to the west while most other large peninsula river flow to the east. Why? तो यहाँ पर एक रीजन पूछा गया आपसे, और ये क्वेश्चन बेसिकली 2 टाइम्स पूछा गया। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पर बच्चों एक रीजन आपसे जो जानने की कोशिश की गई है, और ये बेसिकली आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में बॉक्स में मेंशन है कि आखिर ऐसा क्यों है कि अगर हम नर्मदा रिवर की बात करेंगे तो ये जो रिवर है ये वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, ये वेस्ट फ्लोइंग है, पश्चिम की तरफ है, लेकिन अदर पेनिनसुला अगर हम रिवर्स की बात करेंगे तो वो जैसे कि गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये सारी जो रिवर है वह ईस्टर्न फ्लोइंग है। वाई? क्या इसका रीजन है? ऐसा नहीं था कि इसके लिए आपको 4 किताबें पढ़ने की जरूरत थी। मैं आपकी गलतफहमी को बच्चों दूर कर देती हूँ कि स्पेशली जब आप ज्योग्राफी को पढ़ लोगे ना 6 to 12, अच्छे से पढ़ो, एकदम अच्छे से, कि आपने यहाँ सारी किताबें पढ़ ली, पीवाईक्यूज लगा लिए, मेंस आंसर राइटिंग भी करनी है। देखो, अगर आपको ये लगे कि आप पीटी सेंट्रिक ज़्यादा पढ़ रहे हो, तुरंत मेंस के क्वेश्चंस देखने लगो। और जिस चीज़ को, मान लीजिए कि यहाँ पे हम ड्रेनेज पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पे फैक्ट दिख रहे हैं, अब लेकिन उसको आप लिखने, जब आपको लिखना होगा तब आप कैसे उसको लिख पाओगे कि हिमालय रिवर सिस्टम जो है वह पूरा समझाने की कोशिश करो 250 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, विद आप कोशिश करो कि छोटे छोटे से इस तरीके से जो मैप्स है उसका यूज़ कर सके। रिवर लेफ्ट और राइट कौन कौन से बैंक से जो ट्रिब्यूटरीज है वह मर्ज हो रही है, मिल रही है, उसको बता सको कि मेन स्ट्रीम, मेन रिवर में। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे से प्रयास होते हैं बच्चों, जो आपको बाकी बच्चों से काफी आगे लेकर जाते हैं। पीटी सेंट्रिक होकर नहीं पढ़ना है। यही ड्रेनेज का जो टॉपिक है यही पीटी में आएगा और यही मेंस में आएगा। हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड में भी आपसे पूछ लिया जाए कि आपको क्या लगता है कि पेनिनसुला और जो हिमालय रिवर्स हैं इसमें क्या ऐसा डिफरेंस है, या फिर क्या इसका इकोनॉमी में रोल है, या फिर कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को सॉल्व करते जाएंगे, आपसे ये क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, सो 6 से 12 का अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं सो बेसिकली बहुत ज़्यादा नीड नहीं रह जाता इन टॉपिक्स के लिए जो ज्योग्राफी में दिए हुए हों, बस, है ना? अब ऐसा टॉपिक है कि इसमें नहीं दिया हुआ है तब तो वो ज्योग्राफी का आपको कहीं और से भी कवर करना पड़ेगा, या इन डेप्थ में अगर मान लीजिए उतना पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है तो फिर आपको कवर करना पड़ेगा कुछ करंट अफेयर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर, मान लो आप एग्रीकल्चर के कुछ चीज़ें इसमें हैं, कुछ अगर नहीं है तो उसको फिर कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ती है करंट अफेयर की और कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की, अदरवाइज ये सफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो एक ऐसा वन ऑफ द फेवरेट, हम कह दें कि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर ट्रिब्यूटरीज को सेंट्रिक करके पूछ लेता है कि इस पर्टिकुलर ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, है ना, जो भी रिवर्स है उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर 3 ट्रिब्यूटरीज दी हुई है, दिबांग, कामेंग एंड लोहित, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2015 का पूछा गया क्वेश्चन था, 4 रिवर्स दी हुई है, आपसे पूछ लिया कि गोदावरी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, वसुंधरा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड पेन्नार। कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जो कि, इसके बाद 17 में क्वेश्चन पूछा गया, 3 स्टेटमेंट थे,
हाँ, थोड़ा सा इस तरह का स्टेटमेंट समटाइम्स टफ भी आ जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था कि आपसे कुछ मेन रिवर्स को छोड़कर आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं केवल गोदावरी से ही क्वेश्चन आएगा, केवल गंगा से ही क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना समटाइम्स ऐसी रिवर से भी क्वेश्चन आ जाता है जो आपने बहुत कम देखी है, बहुत कम पढ़ी है, या फिर आप उसको स्किप करते चले गए हैं लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की। याद रहा तो ठीक है। कुछ उस तरह से था ये क्वेश्चन कि इसमें रंगीत नदी जो है उसके बारे में पूछा था, ब्रह्मपुत्र से कनेक्ट करके। ठीक है, सो यहाँ पर विथ रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2017 का क्वेश्चन है ना, तीस्ता रिवर से था बेसिकली। और यहाँ पर पूछा गया सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज द ब्रह्मपुत्र बट इट इज फ्लो थ्रू सिक्किम एंड रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। अब देखो तीस्ता की एक ट्रिब्यूटरी जो है उसके बारे में क्वेश्चन था, तो क्या इसकी जो ट्रिब्यूटरी है रंगीत है, तीस्ता की नहीं है। रिवर तीस्ता फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड द बांग्लादेश, क्या ये बॉर्डर पे बह रही है। तो यहाँ पर आपको बताना था कौन सा जो स्टेटमेंट है वह करेक्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देती हूँ जो कि हाल ही में रिसेंटली पूछा गया, 2021 का क्वेश्चन है। आपको ये लगे कि नहीं 13-14 के बाद से 13-14 के बाद से पीवाईक्यूज के नेचर में बहुत चेंजेस आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है बच्चों। ये देखो आपका 2021 का क्वेश्चन है और इसमें आपसे ये पूछ लिया कि विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज बड़े हो जाते होंगे, कहाँ इंडस रिवर सिस्टम पूछा है, कहाँ गंगा पूछा है, कैसे ब्रह्मपुत्र पूछा है, कनेक्ट कैसे करे चीज़ों को, सब हम आगे पढ़ेंगे, है ना। पहले थोड़ा पीवाईक्यू देख के परेशान हो लो, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बेसिक से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, आप सही पढ़ रहे हैं। पहले हमने पीवाईक्यूज थोड़ा सा देख लिए, अब आपके दिमाग में प्रश्न आ गए, अच्छा ऐसे ऐसे इसका हमें आंसर फाइंड करना है। जैसे ही पढ़ोगे चीजें क्लिक होंगी। ठीक है, सो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, Indus river system of the following 4 river, 3 of one of them pure into one of them which join the Indus direct among the following which one of the such river that join the Indus direct, है ना। इंडस में डायरेक्ट जो है वह कौन सी रिवर है जो बाकी 4 रिवर्स जो है उसके पानी को आपस में जोड़ते हुए और फिर जाकर वह मिल जाती है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा, चेनाब, झेलम, रावी या सतलज। ठीक है, चलो आओ एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ 21 का। ईस्टर्न घाट की जो पूछा है कि कौन सी रिवर्स है ईस्टर्न घाट से राइज होती हैं, ब्राह्मणी, नागावेली, सुवर्णरेखा एंड वसुंधरा। ठीक है, 21 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है, ध्यान रखिएगा। एंड हाँ, ये क्वेश्चन तो वो है जैसे कि आप ऑलरेडी जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, फिजिकल फीचर है इंडिया का, वह पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बेसिकली अगर हम 10 डिग्री चैनल की बात करें तो वह किसे सेपरेट करेगा, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 14 में क्वेश्चन पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, बराक, लोहित, सुबनसिरी, और आपसे पूछ लिया कि कौन सी रिवर्स है जो कि अरुणाचल प्रदेश से फ्लो होती हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और मैंने आपको हिल वाला क्वेश्चन बताया था कि पर्टिकुलर किसी एरिया को लेकर आपको पूछ लिया जाता है कि ये पीक या ये हिल या ये माउंटेन यहाँ पर है और उसके आगे उसका कोई रीजन लिख दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर है कि कार्डमम, कोरोमंडल कोस्ट, कैमूर कोंकण कोस्ट, महादेव सेंट्रल कोस्ट एंड मिकिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये कोरोमंडल, कोंकण कोस्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रल इंडिया किसे कहेंगे वो भी आप जानते हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया किसे कहेंगे वो भी अब आप समझ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो क्वेश्चन है वे आ जाते हैं। अब आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो 1 और 2 में भी काफी सारे जो मैप है वह दिए हुए हैं। इस मैप पे कितने बच्चों ने वर्क किया है, और मैंने आपसे कहा था कि आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए ज्योग्राफी के अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको क्या करना है, मैप प्रैक्टिस करनी है कि आप एटलीस्ट इंडिया का, भले बहुत मतलब बच्चों ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप एकदम फेयर, बस हाँ थोड़ा सा तो इवन एक जो रफ मैप है, ठीक है, आप वो थोड़ा सा बनाना सीख ले कि आप ये बता सको कि अगर आप 3 रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि भाई कहाँ, यहाँ पर इंडस है, गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र है, पेनिनसुला की बात करो तो बता पाओ कि इन नदियों की यहाँ बात हो रही है। तो इस तरीके से आप एक रफ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि एकदम एक्यूरेट बनाना है, थोड़ा सा रफ डिज़ाइन भी करके और उसमें बता दोगे ना तो ज्योग्राफी, देखो प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं मेंस में। और अगर आपको लगे कि नहीं पीटी की तैयारी कर लेते हैं, पीटी की तैयारी साइड रख लेंगे, उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, है ना, केवल फिर मेंस की करेंगे, ऐसा नहीं होता। फैक्ट भी साथ साथ याद करते चल रहे, कॉन्सेप्ट को भी समझना है, लिखने की भी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, केवल पढ़ा पढ़ा नहीं होता है, ठीक है, पढ़ा लिखा होना, रीडिंग राइटिंग दोनों चीजें। और सेंसस क्या कहता है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है, वन हु एबल, पहले तो 7 ईयर का हो एंड फिर एबल हो रीडिंग एंड राइटिंग बोथ,
लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, उससे ही लिटरेट माना जाता है। तो इसलिए बच्चों राइटिंग स्किल्स तो आपको हैबिट जो है वह डेवलप करनी ही होगी। चलिए अब हम बात करते हैं ड्रेनेज की अफवाह की। ठीक है, ड्रेनेज अफवाह। सबसे पहले देखो कि ये जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है उसे समझ लेते हैं। ठीक है, ड्रेनेज अफवाह, हम इसमें रिवर सिस्टम पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो ड्रेनेज जो पूरा सिस्टम है ये क्या दिखाता है, रिवर सिस्टम को, अफवाह तंत्र को। ठीक है, सो ड्रेनेज अफवाह की चर्चा हमें इस चैप्टर में करनी है। पढ़ना क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो देखो हमें इसमें कुछ वर्ड्स को समझना है, क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स हैं, है ना। ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज किसे कहते हैं, वाटरशेड किसे कहा जाता है, डेल्टा किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सबो लेक क्या होता है, एस्चुरीज किसे कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं शायद, बस इसीलिए बेसिक से पढ़ने के लिए आप जो सोचते हैं 6, 7, 8 छोड़ दें क्या, अगर छोड़ दोगे तो ये बेसिक भी तो छूट जाएगा ना। यहाँ पे फिर से नहीं बताया गया, अब मैं भी फिर से नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर मैं सारा रिपीट करूं, वरना तो ये क्लास 4 घंटे चले। तो यहाँ पर पुराना आपको भूलना नहीं है बच्चों। जब आप 9 पढ़ रहे हैं, बीच में गैप हो गया ना, अब आपको रिवीजन करना है, रिवीजन कर लो, उसके बाद फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, सो चलो देखो ड्रेनेज में हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट तो व्हाट इज ड्रेनेज, आखिर ये जो सिस्टम है वह है क्या। व्हाट इज ड्रेनेज, ठीक है, व्हाट इज ड्रेनेज, इसे समझेंगे। देन नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, है ना। और यहां पर देखो जो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया है बेसिकली हम इसको मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। मेजरली हम इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ड्रेनेज अफवाह, ठीक है। सो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया को। और ये जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके 2 टाइप्स, है ना। बस इसी तरह से हमें पढ़ लेना है इसको, पूरा चैप्टर ही आपका फिनिश हो जाता है। तो फर्स्ट तो हम देखेंगे द हिमालय रिवर सिस्टम। फर्स्ट तो हम देखेंगे कि द हिमालय रिवर सिस्टम, और सेकंड जो इसका ग्रुप होगा वो होगा आपका पेनिनसुला रिवर सिस्टम, हिमालय एंड पेनिनसुला रिवर सिस्टम। ठीक है, अब देखो हिमालय रिवर सिस्टम को बच्चों अगेन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हिमालय रिवर सिस्टम को अगेन हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द इंडस रिवर सिस्टम, द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम, एंड तीसरा है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये यहाँ पर हिमालय रिवर सिस्टम को हम इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब देखो आगे हम बात करेंगे पेनिनसुला रिवर सिस्टम की। तो पेनिनसुला में देखो जैसे कि इंपॉर्टेंट कुछ रिवर्स हम देखें, गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा कावेरी, कृष्णा कावेरी, एक नहीं ये 2 नदियां अलग अलग हैं, है ना। और इसके अलावा हम देखेंगे द नर्मदा रिवर सिस्टम, नर्मदा एंड तापी बेसिन, तापी बेसिन। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रमुख जो नदियां हैं उसको कवर करेंगे। अब देखो नेक्स्ट इस चैप्टर में आपको बताया गया है, एक तो आपका ड्रेनेज हो गया, है ना। व्हाट इज ड्रेनेज, ड्रेनेज के बाद ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में
हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, हिमालय रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुला। और अगेन तीसरा जो इंपॉर्टेंट हमें इसमें पढ़ना है, ज़्यादा जानकारी नहीं बट हाँ थोड़ी सी जानकारी है लेक्स के बारे में, झीलों के बारे में। ठीक है, लेक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लेक्स क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है, और रोल ऑफ रिवर इन द इंडियन इकोनॉमी, है ना। थोड़ा सा हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे, रिवर के पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये आपका एनवायरनमेंट वाला चैप्टर जो है, एनवायरनमेंट में आप ज़्यादा इसको फोकस्ड होकर पढ़ते हैं, यहाँ भी आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, कि जो रिवर पोल्यूशन है उसके क्या कारण है, गवर्नमेंट उसके लिए क्या उपाय कर रही है और क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ये चैप्टर आपको सिखाता है। क्लियर है? अब चलो एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। व्हाट इज ड्रेनेज में, कि सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जब हम ड्रेनेज या अपवाह की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, अपवाह या ड्रेनेज का मतलब क्या है। तो बेसिकली मान लीजिए कोई एक जो रिवर सिस्टम है, ठीक है, एक जो पूरा रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम मतलब देखिए जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर इंडस रिवर की बात करें, ठीक है, ये आपका हो गया इंडस रिवर। ठीक है, तो इंडस ये मेन रिवर हो गई आपकी, और इंडस के साथ साथ इसकी जो है हम देखेंगे कुछ ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, इंडस की हम देखेंगे कुछ कुछ जो है वह इसमें ये इसकी क्या हो गई, कुछ ट्रिब्यूटरीज हो गई, कुछ छोटी नदियां हैं, कुछ बड़ी नदियां हैं, तो ये इसकी हो गई ट्रिब्यूटरीज। कुछ सहायक नदियां जिसे हम कह देते हैं ट्रिब्यूटरीज या फिर सहायक नदियां। तो इस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं इंडस रिवर सिस्टम, है ना। इसको हम क्या कह देते हैं, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक इसी तरीके से जब हम गंगा की बात करेंगे कि स्टार्टिंग में जो है वह 2 धाराएं होती हैं, ठीक है, भागीरथी है, अलकनंदा, फिर यहाँ पर ये मिलकर देवप्रयाग में गंगा कहलाएंगी, एंड फिर आगे चलती है कुछ रिवर जो है इसके लेफ्ट और कुछ राइट बैंक से मिलेंगी। तो यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम बना, इस सिस्टम को हमने क्या कह दिया, गंगा रिवर सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, जब हम ड्रेनेज की बात करते हैं तो ड्रेनेज जो वर्ड है वो किसी एरिया का, किसी एक क्षेत्र का जो रिवर सिस्टम है उसको बताता है। ठीक है, सो द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ठीक है, सो द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, इसे ही हम क्या कहेंगे, ड्रेनेज कहेंगे, इसे हम कहेंगे अपवाह तंत्र। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अच्छा देखो अब ड्रेनेज बेसिन क्या कहेंगे, अपवाह द्रोणी जो वर्ड आता है, ड्रेनेज बेसिन हिंदी में अपवाह द्रोणी। अपवाह तो समझ गए, रिवर सिस्टम। अपवाह द्रोणी मतलब हम देखेंगे कि द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर ये एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा जो जितना ये जो एरिया है बेसिकली, तो यहाँ पर इस सभी को मिलाकर हम इसका बेसिन कह देते हैं कि पूरा ड्रेनेज बेसिन है या अपवाह द्रोणी है इस नदी की पर्टिकुलरली। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ड्रेनेज एंड ड्रेनेज बेसिन हो गया। अब एक वर्ड आता है वाटरशेड। अच्छा ये बताओ वाटरशेड का मतलब क्या है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। वाटरशेड सॉरी वाटर डिवाइड या जल विभाजक, वाटर डिवाइड, इसका मतलब ये होता है, देखो वाटर डिवाइड ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई माउंटेन है, कोई प्लेट्यू है, जिसकी वजह से जो 2 रिवर है या फिर 2 जो वाटर है वो अलग अलग बह रहे हैं, वो साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वाटर डिवाइड होते हैं, ठीक है, जो ऊंचे भाग होते हैं सामान्य रूप से, उसे हम क्या कह देते हैं, जल विभाग कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि 2 जो स्ट्रीम है वह अलग हो रही होती हैं। जैसे कि हम जब पेनिनसुला रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो जो वेस्टर्न घाट है वो एक वाटर डिवाइड के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हो गए ड्रेनेज सिस्टम के। अब आगे हम चलते हैं और एक एक करके सबको पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले देखो कि कोई भी जो लेक है ना, स्पेशली अगर हम माउंटेन जो हिमालय रीजन्स की जो नदियां हैं, पहले नदियों की बात करते हैं, कि जो रिवर्स है बच्चों, वह अपने अपस्ट्रीम से लेकर जब वह लास्ट में किसी, देखो नदियां क्या करती हैं, बहती हुई जो है वह लास्ट में किसी न किसी सागर में या फिर बड़ी छोटी नदियां हैं तो किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाएगी। अंततः ये सारा जल या तो हम देख रहे हैं कि
या तो बे ऑफ बंगाल में चला गया या तो अरब सागर में चला गया, है ना। कुछ नदियां ऐसी होंगी जो कि वेस्ट फ्लोइंग होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो ईस्ट फ्लोइंग होंगी। फिर हमने क्या किया कि हमने अपनी समझ के आधार पर नदियों को डिवाइड कर लेते हैं कि चलो यहाँ पर ये जो पूरा एक सिस्टम बना जो कि माउंटेन से निकलने वाली रिवर थी, यहाँ पर इंडस था, यहाँ पर गंगा था, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र था, तो हमने ये 3 सिस्टम यहाँ पढ़ लिए। अब ये जो सिस्टम है पेनिनसुला का वो इससे अलग है ना। ये वाला जो रिवर सिस्टम है बच्चों, ये आपका इस वाले माउंटेन जो हिमालय रीजन की रिवर सिस्टम है उससे अलग है। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लिया। इनका नेचर अलग है, इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले देखो कि कल जब कोई नदी चल रही होती है, यूपीएससी ने क्वेश्चन यहां से पूछा था कि एक जो रिवर है वह कौन कौन से शेप लेगी, है ना। एक जो रिवर है वह चलती हुई कौन कौन से जो शेप है वह बनाएगी। तो सबसे पहले तो देखो शुरुआत में हम कहेंगे किसी भी रिवर का हम क्या पढ़ते हैं, ओरिजिनेट उसका क्या है, सोर्स ऑफ रिवर क्या है। सोर्स ऑफ रिवर होगा सबसे ऊपर, है ना। फिर हम देखेंगे वो आराम से इस तरीके से जो है वह बह रही है, और ये जो इसके विसर्प कहलाते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, विसर्प, या इंग्लिश में हम इसको कहेंगे मींडर। वर्ड मींडर, मींडर या विसर्प करती हुई ये जो नदियां हैं वह बह रही हैं, ठीक है। अब आगे देखो, हम देखेंगे कि जब इन रिवर्स की, जब कोई रिवर शुरुआत में अपने सोर्स से बह रही होती है तब उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है, फास्ट फ्लोइंग होती है। आगे जाके धीरे 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 जब वह माउंटेन से उतर कर जब वह थोड़े से समतल एरिया में जाती है या फिर उसमें पानी कम हो जाता है तब वह टहलती हुई बहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसका जो फ्लो है अब कम हो गया। अब जब उसका फ्लो कम हो गया, उसकी ऊर्जा कम हो गई, आराम आराम से ऐसे ऐसे बह रही है अपना टहलती हुई, है ना। तो हम देखेंगे कि पहले जो बहुत शार्प तरीके से मींडर और सारी चीज़ें बन रही थी, फिर ऐसे नहीं बन रही। फिर आगे जाके पता है क्या होता है, नदी बह रही थी, बीच में कुछ ऐसे मान लीजिए जो नदी जो है अपने ऊपरी भागों से जो पत्थर, जो सैंड, जो मिट्टी, ये सारी चीजें जो बहाकर ला रही थी ना, वो सारी मान लीजिए कहीं इकट्ठी हो गई और नदी का कुछ भाग जो है वह कट गया, ठीक है। अब देखो ये वाली बात को यहाँ पे समझना कैसे, ये नदी इस तरीके से बह रही है, ठीक है। इस वाले को काटे, चलो इसको काटेंगे। अब देखो ये बहते बहते क्या हो गया बच्चों कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे जो चाहे हम सेडिमेंट्री रॉक्स का या कुछ ऐसे इकट्ठा हो गया जो पदार्थ था कि अब जो नदी है वो यहाँ पर कट गई, कुछ इस तरीके से बची, ठीक है। जो नदी है, जो रिवर है, वह क्या हो गई बच्चों, कट जाती है, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पानी जो है वह भरा रहता है। अब यहाँ पर जो मींडर है वह मींडर ना होकर यहाँ से सीधा हो गया, इस पानी को यही छोड़ गया, और इसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक। ये अलग से इसलिए बता रही, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा, इस तरीके से आ जाते हैं क्वेश्चन, है ना। एक तो क्वेश्चन ऑक्सबो लेक पे आया था, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वह इस बात पे पूछा गया था कि एक नदी जो है वह अपने सोर्स से लेकर लास्ट में जब तक वह किसी सी में नहीं मिल जाती, जब तक किसी सागर में नहीं मिल जाती, तब तक वह कौन कौन सी जो आकृतियां है वह बनाती है, उसको आपको थोड़ा सा जमाना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। सो देखो बच्चों, ये आपकी क्या हो गई, ऑक्सबो लेक। और हिंदी में इसके लिए वर्ड आता है चापाकार झील, हिंदी में वर्ड आता है इसके लिए चापाकार झील, है ना। क्या आपको कोई नाम पता है का चापाकार झील का? आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में, ना केवल इंडिया की सबसे बड़ी बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी इस तरह की ऑक्सबो लेक है जो कि बिहार में है, जिसका की नाम है कांवर लेक। कांवर लेक, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, कांवर लेक, जो कि लार्जेस्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट इन इंडिया एंड एशिया, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ पर है, बिहार में है, बिहार बेगूसराय। अब देखो एक और रिवर है ऑक्सबो लेक, जैसे कि आप वुलर लेक को जानते हैं, कभी नाम तो सुने ही होगा। वुलर लेक किससे बनती है, किस नदी पे, झेलम। और झेलम किसका पार्ट होगा, किस रिवर सिस्टम का, झेलम इंडस रिवर सिस्टम का। तो झेलम से जो है ये वुलर लेक जो बनेगी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो शेप है ऑक्सबो लेक क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट्स अ शेप इज सिमिलर टू दैट द काउस हूफ, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो शेप बन जाता है, जिससे कि आपने गोखुर झील भी कहा जाता है हिंदी में। चापाकार के अलावा बच्चों
हिंदी में आप इसके लिए गोखुर, खुर मतलब आप गाय के देखते हैं कहीं पे अगर मान लीजिए कीचड़ में कोई पैर धंसा हुआ है, जब वह निकल जाता है आप देखोगे कि वहां पर जो शेप बन जाता है, ठीक है, तो जो काउस हूफ होता है उस तरह का शेप इसका बन जाता है। सो दैट्स व्हाई इसे ऑक्सबोलेग कहा जाता है। क्लियर? तो ये ऑक्सबोलेग कहां पर बन रही है? इसके लोअर कोर्स में बन रही है, ना कि इसके अपर कोर्स में। अपर कोर्स में फ्लोइंग, फास्ट फ्लोइंग होती है, तो इस तरीके से जो सेडिमेंट्री और बीच में बाकी सारी चीजें उसको बहा के ले जाती है, इस तरह से कट नहीं पाती। लेकिन हम देखेंगे कि मिडिल के बाद जब लोअर कोर्स में आती है, तब जाके जब नदी थोड़ा सा इसमें फास्ट फ्लोइंग कम हो जाती है, इसकी एनर्जी और सारी चीजें कम होने लगती है, तब ये अपने जो साद और बाकी सारी चीजें हैं उसकी वजह से कटने लगती है, और इस वजह से ऐसे जो लेक है वह बन जाते हैं। क्लियर? ये ऑक्सबो लेक हुआ। अब आगे देखो, लास्ट में बनाएगी डेल्टा। लास्ट में ये जो पंजा का टाइप का आपको दिख रहा है कि कई भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, तो यहां पर डेल्टा कहां पर बनाएगी? सबसे लास्ट में। जैसे कि हम देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है ना, तो यहां पर ये जो सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा, तो ये जो एक डेल्टाई रीजन, एक दलदली एरिया बन जाता है। बेसिकली ये इकोलॉजिकल अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है इसका, है ना, पर्यावरण पारिस्थितिकी में डेल्टाई रीजन का इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। तो लास्ट में हम देखेंगे कि जब यहाँ पर क्लियर जो चैनल्स हैं वह नहीं होते, क्लियर जो डिस्ट्रीब्यूटीज है वह नहीं होते, और एक दलदली एरिया टाइप का जो है वह बनने लगता है। फ्लोरा एंड फौना के अकॉर्डिंगली हम देखें तो बहुत रिच होता है। सुंदरवन चूंकि इसलिए कहा जाता है, अगर हम देखेंगे तो सुंदरवन बिकॉज ऑफ वहां पर सुंदरी नामक जो ट्री है जो वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए इसको सुंदरवन कहा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप दीजिए कि सुंदरवन के बारे में। अब आगे हम चलते हैं और हिमालय रिवर सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको पढ़ो कि आप इसको समझो कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो जैसे हमने समझ लिया कि चलो हम बात कर रहे हैं कि पूरे देश में क्या है, कि अगर हम देखें, अच्छा ये बताओ कि अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है उसमें कितना परसेंटेज हमें रिवर से मिलता है। ठीक है, और उसमें भी देखना फ्रेश कितने हैं। ठीक है, तो नदियों की हम बात करेंगे कि किस तरीके से नदियों का मायका किसको कहा जाता है? एमपी को, है ना, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर नदियों का जो सोर्स है। चलो सो देखो, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पूरे देश की नदियों को, है ना। तो आधा भाग हम देख लेते हैं कि मेजरली अगर हम ये हिमालय रीजन आप पढ़ चुके हैं, है ना, और हिमालय रीजन को पढ़ते समय हमने इसको जान लिया था कि ये 3 पैरेलल रेंजेस में है, और प्लस हमने कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक हमने इसकी लैंड, वेट, इसका एल्टीट्यूड और सारी चीज़ों को पढ़ लिया कि यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है ना। अब देखो आगे हमने बात की थी बच्चों की जो आपका पेनिनसुला प्लेट्यू है, हमने इस रीजन की भी बात की थी। ये दोनों रीजन थोड़े एक दूसरे से टोपोग्राफी में थोड़े बहुत अलग है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3 रिवर सिस्टम के बारे में। देखो पहले इसको समझो फिर एक एक करके। तो हम देखेंगे कि हिमालय रिवर सिस्टम मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ ये रहा आपका इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, ये रहा आपका गंगा रिवर सिस्टम, ये दूसरा, और ये यहाँ से ये रहा आपका नामचा बरवा से यूटर्न लेती हुई बांग्लादेश में ये दोनों नदियां मिल जाती हैं आपस में, तो ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो 3 मेजर रिवर सिस्टम हिमालय के पढ़ेंगे। आगे देखो पेनिनसुला की बात करते हैं। सो पेनिनसुला रीजन में बच्चों, पेनिनसुला जो प्लेट्यू है, यहाँ पर देखो नर्मदा इंपॉर्टेंट रिवर और तापी है, नर्मदा एंड तापी रिवर। ठीक है, उसके बाद ये रही छत्तीसगढ़ में महानदी रिवर। फिर हम गोदावरी की बात करेंगे जो कि लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, और यहाँ पर गोदावरी जो है इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। याद रखना कि एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशंस दी हुई है वो ऑथेंटिक मानी जाती है, और एनसीईआरटी यही कहता है गोदावरी दक्षिण की गंगा, इसलिए आप भी इस बात को मान जाओ, है ना। सो बेसिकली हमारे यहाँ अगर हमने इसको दक्षिण की गंगा कहा, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि कावेरी को कहा जाता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, कि गंगा पॉल्यूटेड हो रही है, कावेरी पॉल्यूटेड हो रही है, तो कहते हैं दक्षिण की गंगा है। लेकिन सही मायनों में हमने गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा माना बिकॉज ऑफ ये पेनिनसुला प्लेट्यू का एक लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक रिवर सिस्टम है। ठीक है, सो गोदावरी है। फिर देखो हम कृष्णा रिवर सिस्टम की बात करेंगे,
और आगे फिर हम कावेरी रिवर सिस्टम की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कुछ नदियां हैं जो हमें पढ़ना है। हाँ, इसका ओरिजिनेट कहाँ पर है, कितनी इसके किलोमीटर लंबाई है, किस किस स्टेट में इसका जो है वह एरिया है, ठीक है, रिवर सिस्टम का कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसमें मिल रही है। तो फोकस आपको क्या करना है कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। अब फिर उसमें भी देखो गंगा किस तरफ से बह रही है, इस तरफ से, है ना। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। बस इस तरीके से क्वेश्चन, और यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है कि गंगा रिवर, गंगा में कौन सी ट्रिब्यूटरीज ऐसी जो कि राइट साइड से उसमें मिल रही है, ठीक है। और इसका ओरिजिनेट कहाँ पर है, कहाँ से बह रही है, कहाँ पर इसका जो है वह ऐसा पॉइंट है जहां पे नदी आपस में मिल रही है। अब जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम में हम बात करेंगे, पाकिस्तान में एक मिठानकोट करके एक प्लेस है, मिठानकोट, है ना, पाकिस्तान में। और यहां पर ही बच्चों जो सतलज रिवर है ना, वो बाकी इंपॉर्टेंट जो 4 रिवर्स हैं इनका जो पानी लेकर आगे जाके इसमें मिल जाती है। और फिर आगे हम देखेंगे कि जो इंडस रिवर है वह साउथवर्ड बहती हुई आगे जाके अरेबियन जो सी है इसमें मिल जाती है, ठीक है। नर्मदा और तापी ऐसी रिवर होंगी जो कि पेनिनसुला प्लेट्यू में एक अलग तरीके से बहेंगे। ये एक दोनों रिवर्स ऐसी जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। इंपॉर्टेंट रिवर ये है, बड़ी रिवर। इसके अलावा छोटी कुछ और भी रिवर्स है जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, जो कि ईस्टर्न घाट से निकली, बहुत छोटी है, सॉरी वेस्टर्न घाट से निकली है ना। और यहाँ का जो बहुत सकरी सी पट्टी है तो ज्यादा नहीं बही और यहाँ पे अरब सागर में डायरेक्ट मिल गई। ज्यादातर हम रिवर्स देखेंगे पेनिनसुला रीजन की, पेनिनसुला प्लेट्यू की, तो वो कैसी ईस्ट फ्लोइंग है। ये सभी नदियां, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी, ये सारी जो रिवर्स है वह कैसी बच्चों, वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सॉरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट का आपको याद रखना है। चलिए, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा तो हम समझे इस चीज को कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। चलो अब हम करके एक एक सिस्टम को जो है वह पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो हम हिमालय रिवर की बात करेंगे। और हिमालय रिवर में हमने देखा कि 3 मेजर रिवर सिस्टम है। और इसके पहले हम हिमालय रिवर को समझे, एक थोड़ा सा डिफरेंस देख ले हम हिमालय रिवर सिस्टम में एंड पेनिनसुला रिवर सिस्टम है, ठीक है। चलिए, तो पहले हम देखते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है आखिर वह क्या है। इंडियन रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम divided into 2 major groups, ठीक है, 2 मेजर ग्रुप्स। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बस हमें वही देख लेना है। तो सबसे फर्स्ट तो देखो कि जब हम हिमालय रिवर सिस्टम की बात करेंगे, तो ये रिवर्स ऐसी है जो कि माउंटेन एरिया से निकल रही है। अब माउंटेन एरिया से निकल रही है, हिली एरिया से निकल रही है, तब ऐसे में ये कैसी रिवर्स होंगी, फास्ट फ्लोइंग रिवर होंगी, है ना। कैसी रिवर्स होंगी बच्चों, फास्ट फ्लोइंग रिवर होंगी। और इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ज्यादातर जो हिमालय की रिवर्स है इसकी जो सोर्स है ना, रिवर के अगर हम सोर्स की बात करें तो ज़्यादातर क्या है, ग्लेशियर्स है। और ऐसा नहीं, जब पानी अगर मानसून की हम बात करें तब यहाँ पर रेनी सीजन में भी इनको जो पानी है वह पर्याप्त रूप से मिल जाता है। और इस वजह से ये जो रिवर है इसमें 12 मासी इसको कहा जाता है, साल भर जो इसमें पानी है वह बना रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये पेरेनियल होंगी, पेरेनियल होंगी, पेरेनियल यानी 12 मासी। इनमें हमेशा जो पानी है वह रहता है, क्यों, बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर से इन्हें पानी मिलता है और इसके अलावा रेन से भी इन्हें जो पानी है वह मिलता है, ठीक है। और बच्चों जब हम बात करेंगे, दोनों चीज़ों को साथ साथ समझते जाते हैं, ठीक है। जब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा रिवर सिस्टम है, पेनिनसुला रिवर सिस्टम, पेनिनसुला रिवर सिस्टम, तो इन दोनों में सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस यही हो जाता है कि अगर हम देखते हैं कि पेरेनियल है हिमालय रिवर, है ना, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर से भी पानी मिल रहा है। वही जो पेनिनसुला रिवर होंगी, जो प्रायद्वीपीय नदियां होंगी बच्चों, यहाँ आपको याद रखना है कि ये बेसिकली सीजनल होंगी। ये कैसी होंगी, सीजनल होंगी, मौसमी नदियां हैं,
कभी कभी पानी रहता है, कभी कभी पानी नहीं रहता। आप देखो कब पानी नहीं रहेगा, जब मानसून होगा तब तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी रहेगा। कुछ एरिया ऐसे हो सकते हैं जिसमें बाढ़ आ सकती है, अदरवाइज ज़्यादातर हम देखेंगे कि जो बड़ी नदियां हैं वो तो फिर भी साल भर बह रही है, लेकिन हाँ उसमें जो वाटर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ ऐसी जो छोटी नदियां हैं वो तो दिखाई नहीं देती। सो देखो यहाँ पर सीजनल है, बिकॉज ऑफ, याद रखना, फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। इसका जो फ्लो है, फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। रेनफॉल पर ये डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो कि जब हम हिमालय रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो रिवर सिस्टम है वह कैसे, बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है, ठीक है। रिवर सिस्टम कैसे लार्जेस्ट है, यहाँ की जो नदियाँ है वह कैसी है, फास्ट फ्लोइंग है। फास्ट फ्लोइंग है क्यों, क्योंकि दोनों की जो टोपोग्राफी है वह बहुत अलग अलग है ना। हिमालय की टोपोग्राफी अलग है एंड जो पेनिनसुला की हम बात करेंगे इसकी टोपोग्राफी बेसिकली अलग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो यहाँ जो आपकी लार्ज है ना, और लार्जेस्ट और फास्ट फ्लोइंग रिवर बेसिकली यहाँ पर है। लेकिन यही अगर हम पेनिनसुला रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा कि इसमें इसके जो बेसिन है बेसिकली वह कैसे छोटे हैं एंड शैलो हैं, उथले हुए हैं, जबकि हिमालय रिवर्स जो है वह बहुत ज़्यादा आपको डीप मिलेंगी, बहुत गहराई है उनमें, है ना। तो शैलो कोर्सेज मिलेंगे इसमें आपको, शैलो कोर्सेज, लंबाई भी कम होगी और ये थोड़ी सी छिछली होती हैं। इसके अलावा देखो हमने देखा कि ये जो रिवर्स है वह पेरेनियल होती हैं, यहाँ पर 12 मासी होता है। और साथ में ये जो नदियाँ हैं ना, जैसे कि स्पेशली अगर हम इंडस एंड ब्रह्मपुत्र की बात करें तो यहाँ पर इनका ओरिजिनेट कहाँ पर है, माउंटेन रेंज में, है ना, माउंटेन रेंज में है और ये गार्ज बनाती हैं। सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर, तो ये जो रिवर्स है ये क्या बनाती है, गहरे गार्ज बनाती हैं, या महाखड्ड हम इसको कह सकते हैं। जैसे कि जब जो ब्रह्मपुत्र है, जब नामचबरवा के पास से यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, नामचबरवा क्या है, 7000, अगर हम 7000 मीटर, 7000 प्लस 77 है आई थिंक उसका, तो यहाँ से जब ये प्रवेश करती है तब एक बहुत गहरा महाखड्ड बनाती हुई जो है वह भारत में प्रवेश करती है। तो ये नदियों की जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, फीचर की बात करें, तो वह क्या है कि ये जो नदियां हैं वह गॉड्स बनाती हैं, ठीक है। साथ ही देखो ये रीजनल एक्टिविटीज जो है वह बहुत ज्यादा इंटेंस होता है इनका। हिमालय रिवर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये अपर्दन बहुत ज्यादा करती हैं, इंटेंसिव रीजनल एक्टिविटी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है वह अपर्दन करेंगी। और आगे वहीं अगर हम पेनिनसुला रीजन की बात करें तो यहाँ आपको याद रखना है बच्चों कि इसमें कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो कि सेंट्रल हाईलैंड, याद है आपको, मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड की बात हो रही है, मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, याद आ रहा है आपको, मालवा प्लेट्यू के आसपास का और भी सारा रीजन। सो यहाँ पर बच्चों सेंट्रल हाईलैंड की बात करेंगे कि बहुत नदियां ऐसी है पेनिनसुला रिवर की जो कि सेंट्रल हाईलैंड से जो है ओरिजिनेट होती हैं और इसका जो फ्लो है वह कहाँ की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, ठीक है। और ये इसका जो फ्लो है वह कैसा है, वेस्ट की तरफ फ्लो है। हिमालय रिवर्स की जब हम बात करेंगे तो याद रखना कि ये जो रिवर्स है वह यूथ अपनी एज में है, ठीक है, इनकी जो स्टेज है वह क्या है, यूथफुल स्टेज है, युवावस्था में है। और वही जब हम पेनिनसुला रिवर की बात करेंगे तो यहाँ की जो रिवर है उन्हें प्रौढ़ नदी कहा जाता है, ओल्ड स्टेज कहा जाता है, ओल्ड रिवर्स हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये उतनी फास्ट फ्लोइंग नहीं है जितनी कि हिमालय रिवर्स है ना। सो यहाँ पर ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसके बेसिस पर हमें इस 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बेसिकली पढ़ते हैं। अब हिमालय रिवर सिस्टम में स्पेशली हम 3 रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है, इंडस, गंगा एंड आपका ब्रह्मपुत्र। और जब हम पेनिनसुला की बात करेंगे, अब हमें क्या करना है, पेनिनसुला में हम पढ़ेंगे नर्मदा, तापी, फिर हम देखेंगे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, इन इंपॉर्टेंट को हम पेनिनसुला में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे एक एक रिवर सिस्टम की। सबसे पहले हमारा जो काम है वह हिमालय रिवर सिस्टम में, और हिमालय रिवर सिस्टम में भी हमें किसे पढ़ना है, हमें पढ़ना है यहाँ पर ये आपका इंडस रिवर सिस्टम, ये आपका फर्स्ट होगा। क्लियर है? चलिए, इंडस रिवर सिस्टम,
इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र भी हम इसको कह देते हैं, सिंधु नदी तंत्र। अब देखो इसका जो ओरिजिनेट है बेसिकली बच्चों, अगर हम ये कहें सिंधु नदी तंत्र है ना, तो हमें क्या जानना है कि ये नदी लास्ट में कहाँ गई है, इसका ओरिजिन कहाँ कहाँ पर है, और ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि हमें समझने होते हैं। तो सबसे पहले अगर ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है, तो इसका जो ओरिजिनेट पॉइंट होगा वो हम समझते हैं जो कि कहाँ पर है, तिब्बत में है, मानसरोवर लेक के पास है। ओरिजिनेट या राइजेज इन तिब्बत, इंडिया में नहीं है, याद रखना, तिब्बत है ना। लगभग इसकी अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो 2900 किलोमीटर जो है इंडस की टोटल लेंथ है, बट याद रखना कि इसका केवल 1/3 जो लंबाई है वह इंडिया में है, ठीक है। सो देखो ओरिजिनेट कहाँ पर होती है, ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, नियर मानसरोवर लेक, नियर मानसरोवर झील। याद रखना मानसरोवर जो लेक है वह बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मानसरोवर लेक के आसपास से 2-3 नदियां ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट नदी, जैसे कि एक तो सतलज है, एक ब्रह्मपुत्र है। याद रखना यूपीएससी ने एक सेंटेंस दिया था, वो मानसरोवर लेक के बारे में था, पूरा आपको एक स्टेटमेंट दे दिया और फिर आपसे पूछ लिया कि ये किस प्लेस की बात हो रही है। वहां पर ये कहा गया था कि जो कि एक ऐसा प्लेस है जहां से 2 इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं, रिवर सिस्टम है, वह निकल रहा है, एक वेस्ट की तरफ चला जा रहा है, एक ईस्ट की तरफ चला जा रहा है। और ये किस प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये बात हो रही थी तिब्बत में मानसरोवर लेक की, है ना। सो यहाँ पर देखो ओरिजिनेट हुआ एक इंपॉर्टेंट रिवर का, इंडस रिवर, जो कि जिसकी की लंबाई की अगर हम बात करें तो 2900 किलोमीटर है। अगर हम देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बड़ा इसका रिवर सिस्टम है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे ना तो इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम जो है वह गंगा होगा, क्योंकि उसका जो पूरा पार्ट है ज्यादातर वो इंडिया में है, ठीक है। लेकिन जब हम इंडस की बात करेंगे, और देखो इंडस वाटर ट्रीटी जब पाकिस्तान के साथ हुई थी, आपको पता होना चाहिए कि जब हम इन 1960 में सिंधु जल समझौता जब पाकिस्तान के साथ हुआ था, तब हमें इंडस रिवर का केवल 20% यूज करने का जो राइट है वह दिया गया था, ठीक है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं इसकी और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। तो ये देखो लद्दाख से जो है वह एंटर करेगी इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में एंटर कहां से करेगी ये, लद्दाख से। ये एंटर कहां से कर रही है इंडिया में, एंटर इन लद्दाख, लद्दाख से जो है वह इंडिया में एंटर करेगी, ठीक है। इसकी मेन जो हमें समझना है वह है ट्रिब्यूटरीज, 5 इंपॉर्टेंट और 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज है। अब वो कहाँ कहाँ है ये आपको याद रखना है, और उसका जो क्रम है वह भी यूपीएससी ने पूछा हुआ था। एक बार मैं आपको ये समझा दूं, देन फिर मैं आपको पीवाईक्यूज बताती हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो सबसे ऊपर से आ जाओ इसमें, है ना। और सबसे अगर हम ऊपर से बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखो झेलम रिवर है, झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है और फिर सतलज है, ठीक है। झेलम, चेनाब, देन रावी, सतलज। आप कहेंगे व्यास भी था, तो जो व्यास रिवर है, देखो झेलम की बात करेंगे, चेनाब की बात करेंगे, रावी की बात करेंगे, ठीक है। और जब जो सतलज रिवर है बच्चों, सतलज रिवर की यहाँ पर आपको जो व्यास रिवर है यह मिल जाती है। सो ये जो बाकी के 3 रिवर्स हैं, इसका जो पानी है वह सतलज में मिलेगा, ठीक है। व्यास जो रिवर है ये भी यहाँ पर सतलज के ट्रिब्यूटरीज है। और फिर आगे हम देखेंगे कि सतलज जो है वह इन सभी नदियों का पानी लेती हुई कहाँ पर जा रही है। ये एक पॉइंट आएगा जिसे, जो कि पाकिस्तान में एक प्लेस है, पाकिस्तान में प्लेस है मिठानकोट। पाकिस्तान में मिठानकोट के पास ये जो सतलज रिवर है, ठीक है, यहां पर ये जो सारा पानी है वह इंडस रिवर में शामिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर ये आपके इंपॉर्टेंट याद रखना। और इसके अलावा ये तो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम हो गया, इसके अलावा कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी जो कि आपको याद रखनी है। तो कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज, लाइक जास्कर, नुब्रा, श्योक, जास्कर, नुब्रा, ठीक है, श्योक रिवर है,
ये सब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, याद रखना। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की जब हम बात करेंगे इंडस की, तो जास्कर है, नुब्रा है, श्योक रिवर है, हुंजा रिवर है। ठीक है, कौन सी रिवर है? एक और हुंजा रिवर। अब देखो इसके बाद ये जो इंडस रिवर है ना, ये और साउथ वर्ड होती हुई अरेबियन सी में मिल जाती है। ये जो इंडस रिवर है, ठीक है, ये यहाँ पर दक्षिण की ओर जाते हुए साउथवर्ड होते हुए कहाँ पर मिल जाती है बच्चों? अरेबियन सी में, अरब सागर में जाके जो है ये मिल जाती है। आया इतना समझ में? इंडस रिवर सिस्टम, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आपको याद रखना है। सो सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन टुगेदर एंड एंटर टू द इंडस नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। ठीक है, सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। इसके अलावा देखो, अगर हम झेलम रिवर की बात करें तो झेलम रिवर जो है वेरीनाग पीर पंजाल से निकलेगी। चेनाब की बात करेंगे, चेनाब एक ऐसी नदी है जो कि 2 स्ट्रीम से मिलकर बनती है, चंद्र एंड भागा, सो इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। रावी रिवर की जब हम बात करेंगे तो ये रोहतांग पास से निकलेगी। सतलज की बात करेंगे, है ना, और व्यास की बात करेंगे तो व्यास भी जो है वह कहाँ से? रोहतांग पास के पास से निकलती है, व्यास कुंड से। ठीक है, और सतलज का राकसताल है ना, सतलज का ओरिजिनेट अगर हम देखेंगे तो राकसताल मानसरोवर के पास एक स्थान है जहां से सतलज नदी है वह निकला करती है। और अगर हम 1960 इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो इंडिया 20% जो यूज है इंडस वाटर का वह कर सकती है। तो ये हमारा पूरा इंडस रिवर सिस्टम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किसको समझा है? आ गया समझ में? ये जो हमारा फर्स्ट था, इस पूरे एरिया को हमने समझा फर्स्ट। अब बहुत ध्यान से आपको क्या करना है? मैप को देख लेना है। ठीक है, मैप को आपको इसमें देख लेना है। क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब आओ एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन को देखो। अच्छा, ये नर्मदा का है, इसको अभी छोड़ देते हैं। ये ब्रह्मपुत्र का है, इसको भी छोड़ देते हैं। आगे जिस जिसको हम पढ़ते जाएंगे उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पर 2021 में देखो पूछा क्या गया था, इस चीज को पढ़ना पहले, है ना। विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम द फॉलोइंग 4 रिवर 3 ऑफ देम प्योर इनटू 1 ऑफ देम। ये किसकी बात की जा रही है कि 3 जो, जैसे कि हम झेलम, चेनाब और व्यास की रावी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं ये मिल रही हैं और कौन सी एक नदी जो है वह डायरेक्ट जाकर मिल रही है, ज्वाइन कर रही है किसको? इंडस को। तो यहाँ पर चेनाब थी क्या? नहीं। झेलम थी क्या? नहीं। रावी थी क्या? नो। आंसर इज सतलज, है ना। तो यहाँ पर जो सतलज है वह कहाँ ज्वाइन कर रही थी आगे जाके? मिठानकोट में, पाकिस्तान में। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वह आपको याद रखना है। चलिए, और इसे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। मैंने अभी इसको एक ही क्वेश्चन जो है वह इसमें शामिल किया है। आगे कभी टेस्ट अगर आपका लेते हैं तब इससे रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, अब हम दूसरा रिवर सिस्टम की बात करेंगे जो कि है आपका गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, दूसरा रिवर सिस्टम देख लें, सेकंड। और सेकंड हम किसकी बात करेंगे? ये जो आपका गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम की हम यहाँ पर जो बात है वह करते हैं। ठीक है, चलो इसी मैप का हम यूज करते हैं। सबसे पहले देखो कि ये जो है
इंडस हो गया, सेकंड गंगा रिवर सिस्टम। एक बार यूपीएससी ने स्टेटमेंट दिया कि गंगा जहां से ओरिजिनेट होती है वहीं से गंगा है, नहीं वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो गंगा की अगर हम ओरिजिनेट की बात करेंगे, ये कहां से ओरिजिनेट होती है बच्चों, तो आपको पता है ना, जब अगर आपने इंडियन माइथोलॉजी की जो कहीं ना कहीं बड़ा सुना होगा कि भागीरथ के प्रयास से जो है ये पृथ्वी पर आती है। तो यहाँ पर एक जो इसकी अपस्ट्रीम या पहली धारा जो ऊपर है उसको कहा जाता है भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, और यहाँ पे भागीरथी जो है इसका अगर हम ओरिजिनेट देखें, ये कहां से, क्या नाम है इसका, ये कहां से शुरू हो रही है, गंगोत्री से, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री जो ग्लेशियर है यहां से शुरू हो रही है। और एक और दूसरी जो स्ट्रीम है, ठीक है, इसे कहा जाता है अलकनंदा, अलकनंदा। अलकनंदा की बात करेंगे तो आई थिंक कि आप देख लीजिएगा इसको कि ये सतोपथ जो ग्लेशियर है यहां से इसका ओरिजिन हो रहा है। और ये दोनों जो रिवर है, स्ट्रीम है, ये आगे जाकर किस जगह पर मिलेगी तब ये गंगा कहलाएगी। कौन सा प्लेस है ये, दो जो हम स्ट्रीम की बात करते हैं भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, आगे जब ये दोनों मिल जाएंगी उसके बाद इसे जो गंगा है वह कहा जाता है, उसके आगे इसका जो नाम है वह गंगा पड़ता है। आपको पता होगा कि वैसे तो सभी नदियां इंपॉर्टेंट है, फिर हमारे भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो गंगा का इतना ज्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना और भी सफाई अभियान बाकी सभी जो नदियां हैं उनको साफ करने के लिए किया जाता है, पर गंगा के साथ हमारे एक कल्चरल, हम कहेंगे इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है ना। सो देखो उसके अगर हम गंगा की टोटल लेंथ की बात करें, क्या होगी इसकी टोटल लेंथ, कुछ इंपॉर्टेंट पहले इसके बारे में जान लें। तो लगभग अगर ये पूरे जो एक तरह से उत्तरी मैदान और इन सबको कवर कर रही है तो लगभग इसकी जो लेंथ है ना बच्चों, टोटल 2500 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर जो है वह इसकी लंबाई है। एक और पॉइंट शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, उन्हें लगता होगा कि ये बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी पश्चिम बंगाल के बाद, और उसके बाद वहां पे जो ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है वो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है और फिर ये कहाँ चली जाती है, अरब सागर या फिर बे ऑफ बंगाल, कहां पे जाएगी, सो बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में ये बाद में जाती है। लेकिन ये चीज बहुत कम बच्चों को पता होगी कि ये वेस्ट बंगाल में फरक्का के पास से, ठीक है, ये बांग्लादेश में जब प्रवेश करेगी बच्चों तो ये वेस्ट बंगाल के पास जो है वह फरक्का नामक स्थान से जो है बाइफर्केट हो जाती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है। और यहाँ पर एक जो ये धारा है ये वेस्ट बंगाल से होती हुई डायरेक्ट यहाँ पर डेल्टा वगैरह बनाएगी और सीधा बे ऑफ बंगाल में डायरेक्ट मिल जाएगी। और इस स्ट्रीम को कहा जाएगा, ये कौन सी स्ट्रीम थी, इसे भागीरथी या इसे हुगली जो स्ट्रीम है वह कहा जाता है। और जो इसकी मेन स्ट्रीम है वह बांग्लादेश में मिल जाएगी, ये बांग्लादेश। तो इसकी जो मुख्य धारा है, जो इसकी मेन स्ट्रीम है, ये बांग्लादेश में मिल जाएगी। और यहां से देखो ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही थी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही थी, तो ब्रह्मपुत्र नदी से, अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझने का है बच्चों, इस चीज को समझिएगा कि देखो जब हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में जब ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिल गई, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर प्लस गंगा रिवर, ठीक है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, साथ में ये मेघना के नाम से वहां पर बहती है, क्या नाम से, मेघना, है ना। लेकिन अगर हम ये देखें तो ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में प्रवेश जब करके अकेली बहती है तब यहां पर इसे यमुना कहा जाता है, आई थिंक जमुना, नॉट यमुना, है ना, जमुना वर्ड है, जमुना नाम इसका है। और जब हम गंगा की बात करेंगे तो गंगा को यहाँ पर पद्मा नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है कि बांग्लादेश में ऐसा नहीं कि इसके बॉर्डर पे ही दोनों मिल गई, तो यहाँ पर जब ये अकेले यहाँ तक चल रही है तब गंगा रिवर को क्या कहा जा रहा है, इसको पद्मा रिवर के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, कौन कौन सी लेफ्ट और रिवर बैंक की ट्रिब्यूटरीज होंगी उस पर भी आएंगे। और बांग्लादेश में जब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लीजिए बांग्लादेश की बॉर्डर शुरू हो गई, तो ये जो इसका इतना पार्ट है ना, इसको किस नाम से जाना जाएगा, जमुना के नाम से।
और जब ये दोनों आपस में यहाँ पर मिल गई तब हमने इसको किस नाम से जाना? मेघना, मेघना रिवर। तो जो बांग्लादेश में मेघना रिवर होगी वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का ही एक मिक्स रिवर होगी। ये इतना क्लियर है। तो अब लेफ्ट बैंक और राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहले तो लेफ्ट और राइट इसका क्या होगा कि अगर यहां पर गंगा कैसे बह रही है, इस तरफ से, है ना, तो देखो इसका डायरेक्शन अगर आप समझेंगे बच्चों तब आप देखेंगे कि ये जो है वह आप ये लेफ्ट होगा। क्या होगा? ये वाला लेफ्ट बैंक, या हिंदी में आप कहेंगे बाएं किनारे से, या समटाइम्स नॉर्थ साइड से, साउथ साइड से, ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, और बाकी जब हम बात करेंगे तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये राइट बैंक हो गया दाहिने किनारे से। ठीक है, राइट बैंक हो गया इसका। दाएं से, या फिर आप देख रहे हैं कि साउथ से। ठीक है, तो यहां पर देखो इसकी कई ट्रिब्यूटरीज है, कई ट्रिब्यूटरीज है। तो जैसे कि लेफ्ट और राइट, यहां से भी क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ लेता है कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने को कह देता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि इसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों को लिख दे, कुछ लेफ्ट कुछ राइट्स, इनको मिक्स करके पूछ ले कि यहाँ से कौन कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरीज है जो केवल और केवल कहाँ से जुड़ रही है? राइट बैंक से जो है वह गंगा को ज्वाइन कर रही है ना, ऐसी कौन सी नदियाँ। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि राइट बैंक की जो रिवर्स है कि यमुना है, केन है, सोन है ना, कुछ ऐसी रिवर्स है, और उसको कह दे कि वो ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट जो डायरेक्शन है उसमें जमा दो। तब इस तरीके से जो क्वेश्चंस है वे आ सकते हैं। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंट जो रिवर्स है आपको मैप में जरूर देखना है, बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि लेफ्ट और राइट से कौन कौन सी जो ट्रिब्यूटरीज है वह ज्वाइन करेगी। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है यमुना इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी होगी। यमुनोत्री हिमनद जो है वह इसका सोर्स होगा यमुना रिवर का, है ना। और यमुना रिवर हम देखेंगे कि सबसे वेस्ट से, सबसे पश्चिम से, देखो ये यमुना यहां से आती है और प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज में जो है वह गंगा में मिल जाती है। यही इंफॉर्मेशन तो हमें याद रखनी है। ठीक है, और देखो जो चंबल रिवर की हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सोन रिवर है, बेतवा रिवर है, तो ये कुछ ऐसी रिवर्स होंगी बच्चों जो कि यमुना में मिलेंगी। और उसके बाद ये जो यमुना है आगे जाकर हम देखेंगे कि प्रयागराज के पास में, प्रयागराज में जो स्थल है वहां पर ये गंगा को ज्वाइन करेगी। तो डायरेक्ट कुछ रिवर्स ऐसी होंगी जो कि सीधे जाके गंगा को ज्वाइन नहीं कर रही, बल्कि वो यमुना की एक तरह से ट्रिब्यूटरीज कही जाती है। पर सबसे वेस्ट में, अगर गंगा की सबसे वेस्ट से कोई ट्रिब्यूटरीज है जो कि सबसे लंबी, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यमुना है, जो कि यमुनोत्री जो हिमनद है ये इसका राइजेज या इसका सोर्स होगा। ठीक है, तो यमुना याद रखना कि वेस्टर्न मोस्ट है, लॉन्गेस्ट, यमुना जो है वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी। ठीक है, तो राइट बैंक से और कौन कौन सी? यमुना के अलावा सिंधु, सिंध है ना, नॉट अ सिंधु, सिंध रिवर है, बेतवा है, सिंध रिवर है, बेतवा है, चंबल रिवर है, केन नदी है, सोन नदी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी रिवर्स हैं। याद रखना कि सोन रिवर ना आगे से जो है वह डायरेक्ट मिल जाती है, सोन रिवर नहीं मिल रही है यमुना में, सोन रिवर जो है वह आगे जाके डायरेक्ट जो है वह इसमें मिल जा रही है। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको जो गंगा रिवर सिस्टम है वह पढ़ लेना है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी और डिटेल्स है जो कि क्लास 11 में हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है वह बता दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो आपको क्या करना है, ओरिजिनेट और बाकी चीज़ें, कौन सी नदी कहाँ पर मिल रही है, वेस्टर्न मोस्ट है, ईस्टर्न मोस्ट है, किस तरफ से बह रही है, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, ओरिजिनेट क्या है, ट्रिब्यूटरी, बस यही सारी चीज़ें तो करनी है। अब देखो तो यहाँ पर लेफ्ट बैंक, हाँ लेफ्ट बैंक आपका रह गया, तो गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी, तो ये जो रिवर है, ठीक है, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये सेकंड और इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम जो कि गंगा। ठीक है, टोटल लेंथ की हमने बात की थी, कितना है, 2500 के आसपास। कहाँ गया, ये रहा टोटल लेंथ। आगे चले, ब्रह्मपुत्र को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाके ब्रह्मपुत्र को पढ़ लेते हैं।
तीसरा और इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम कौन सा है अब हिमालयन रिवर्स में से? ब्रह्मपुत्र। देखो इस रिवर के कई नेम हैं। यूपीएससी ने एक बार एक सेंटेंस दिया कि ऐसी कौन सी रिवर है जो भारत के बाहर है ना, और यहाँ पर ये माउंटेन जो रेंज है इसके पैरेलल ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग बह रही है। इसका नाम सांगपो है। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? अब ब्रह्मपुत्र रिवर का जो नेम है, सबसे पहले तो ये याद रखो। देखो बच्चों, जब ये भारत के बाहर पैरेलल जो है वह इस तरीके से बह रही है, ठीक है, इस वक्त जानते हो इसका नाम क्या है? इस वक्त इसका नाम है सांगपो रिवर, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सांगपो, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि अब ये इंडिया में जब प्रवेश करेगी, कहां से करेगी? नामचा बरवा। नामचा बरवा कितने मीटर हाइट है इसकी? नामचा बरवा, और एक इस हिमालय में है। तो यहां पर देखो 7757 मीटर है ना, यहां पर इसकी जो हाइट है वह कितनी है नामचा बरवा की? 7757 मीटर इसकी हाइट है। और यहां से अब ये जो नदी है वह यू टर्न लेती हुई जो है वह इंडिया में प्रवेश कर रही है, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पर इसका ये स्थल है, और इसके बाद यहाँ पर बहती हुई ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में आपको पता है कि ये यहाँ पर जो गंगा है इससे मिल जाती है, ठीक है। गंगा जो रिवर है यहाँ से मिल जाती है, गंगा रिवर से मिल जाती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर इसका क्या नाम है? अब देखो, हमने देखा कि ये इंडिया में कहाँ से एंटर कर रही है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल से जो है ये इंडिया में एंटर कर रही है। आई थिंक सादिया कस्बा, सादिया विलेज है, आप देख लीजिएगा लोकली इसका जो नेम है वह क्या है ना। तो अरुणाचल के पास से जो है ये इंडिया में क्या कर रही है बच्चों? एंटर कर रही है। और यहाँ पर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वह कौन कौन सी है? यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज है देहांग, दिबांग, लोहित। देहांग, दिबांग एंड लोहित। देहांग, दिबांग एंड लोहित, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह आगे जाकर असम के आसपास जो है, स्पेशली काफ़ी आप देखेंगे कि स्पेशली मानसून के एरिया, मानसून के समय में तो यहाँ पे जो फ्लड है वह आती ही आती है। यहाँ पर जो इसका वाटर पूरा सिस्टम है वह बहुत इंक्रीज़ होता है, वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। सो ये असम में क्या बनाती है बच्चों? रिवर लाइन बनाती है, रिवर लाइन आइलैंड। नदियों के द्वारा जो द्वीप बनाए जाते हैं, जिसमें कि माजुली द्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखो, हमने देखा कि बांग्लादेश में जब ये मिल जा रही थी तब जाके इसका जो नाम है वह क्या हो जा रहा था? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर का जो नाम था वह जमुना रिवर था। मिलने के बाद मेघना रिवर हो गया, और इसके बाद ये साउथवर्ड होती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। बे ऑफ बंगाल जो है इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है वह किसका हो गया? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का हो गया। क्लियर? अच्छा, ये एक बात और याद रखना कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका मोस्ट ऑफ जो कोर्स लाई है वह आउटसाइड इंडिया है ना। तो मोस्ट ऑफ जो ज़्यादातर उसका जो मार्ग है वह भारत के बाहर है। तो ये जो रिवर है बच्चों, ये कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, क्योंकि ये इंडिया के पैरेलल आप देखेंगे तो नॉर्थ में, ये देखो नॉर्थ में जो है, देखो ये है इंडिया की बाउंड्री है ना। तो हाँ, इंडिया की जो मेन लैंड बाउंड्री है उसके पैरेलल जो है कितनी ज़्यादा ये बह रही है। तो भारत में जो इसका बहाव क्षेत्र है वह बहुत कम है ना। भारत में इसका जो बहाव क्षेत्र है वह कम है। क्लियर है? चलिए आगे हम चलेंगे अब पेनिनसुला रिवर सिस्टम की, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो 16 में क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, दिबांग, कामेंग, लोहित। क्या ये तीनों नाम हम पढ़ चुके हैं? दिबांग, देहांग, कामेंग, लोहित, बहुत सारी जो रिवर्स है वह इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। इसके अलावा
चलिए बस इसका क्वेश्चन यही। अब आगे हम इसमें बात करेंगे ब्रह्मपुत्र। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऐसी कौन सी रिवर है जो कि यू टर्न ले, देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है ना, तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको याद रखना है कि अगर हम ये देखें कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है इसमें हम देखेंगे कि ये नामचा बरवा के पास टेक यू टर्न एंड एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज, है ना। तो एक गॉर्ज बनाती हुई और एक यू टर्न लेती हुई ये नामचा बरवा के पास से जो है वह इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। तो नामचा बरवा जो है ये आपको याद रखना है, नामचा बरवा, ठीक है, 7757 मीटर, और यहाँ से जो ये यू टर्न बनाती हुई जो ये रिवर है इंडिया में एंटर करेगी, ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम होगा। क्लियर। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसे इट इज कॉल्ड द देहांग एंड ज्वाइंड बाय द दिबांग, है ना। सो देहांग एंड दिबांग एंड लोहित, देहांग दिबांग एंड लोहित। क्लियर। और भी इसकी कई ट्रिब्यूटरीज हैं और असम में ये जो है रिवराइन जो आइलैंड से उसका निर्माण करेगा। क्लियर। अब हम चलते हैं पेनिनसुला रिवर की, कहाँ गया हमारा मैप, एक बार और हम इस मैप का यूज करेंगे। चलिए, पेनिनसुला रिवर सिस्टम, तो हमारा इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये तीनों हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए, सो नेक्स्ट अब देखो, सेकंड जो हमें सिस्टम पढ़ना है वह है पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। प्लेट्यू और माउंटेन्स का क्या फर्क है हम देख चुके हैं पहले, फीचर्स ऑफ फिजिकल फीचर्स, और जब हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा था इंडिया का। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जब हम पेनिनसुला रीजन की बात करेंगे, प्रायद्वीप क्षेत्र की बात करेंगे, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, है ना, वह प्रायद्वीप कहलाता है। तो यहाँ पर हमने जाना था कि ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका क्या है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट जो है वे थोड़े से ऊंचे हैं। क्लास की शुरुआत में हमने जाना था कि वाटर डिवाइड एरिया किसे कहेंगे, वाटर डिवाइड कोई माउंटेन, कोई प्लेट्यू, कोई इस तरह की थोड़ी सी उठी हुई भूमि हो सकती है जहाँ पर जो वाटर हम कहें दो जो वाटर एरिया है वह अलग हो जाए, है ना। जैसे कि कुछ रिवर्स ऐसी हैं, स्पेशली अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करेंगे जो बहुत छोटी हैं, जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें बहुत कम है, और ये केवल यहाँ से शुरू हो रही हैं और अरब सागर में चली जा रही है। कुछ छोटी रिवर्स है, कुछ बड़ी रिवर्स है, ठीक है। ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो जो यहाँ पर रिवर्स हैं वो कैसी है बच्चों, ईस्ट फ्लोइंग है ना, पूर्व की तरफ उसका प्रवाह है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रिवर्स है, इंपॉर्टेंट 2 रिवर्स हैं जिसका की प्रवाह जो है वह वेस्ट की तरफ है। एक तो है आपका नर्मदा और दूसरा है आपका तापी। नर्मदा और सेकंड है आपका तापी रिवर, ठीक है। तो इसका जो इन दोनों रिवर्स जो है इसका जो प्रवाह है वह कैसा है, वेस्ट की तरफ है, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और जानते हैं इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसका रीजन है। और ये वही रिफ्ट वैली है जहां से होकर जो मॉनसून की एक धारा है वह जाके अंदर और जो नॉर्दर्न प्लेन है उस तरफ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नर्मदा और जो तापी है सेंट्रल हाईलैंड से निकलने वाली रिवर्स हैं, बिकॉज ऑफ ये रिफ्ट वैली से जो है वह बह रही हैं। और ये दोनों ही ऐसी रिवर्स हैं जो एक तरह से एक्सेप्शन मानी जाती हैं कि ज़्यादातर जो नदियां हैं वो तो कैसी बह रही है, ईस्ट फ्लोइंग है, बट ये जो 2 रिवर सिस्टम है वह कैसे है, वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। और इसके अलावा देखो, अगर हम और मेजर रिवर्स की बात करें जो कि ईस्ट फ्लोइंग है, जिसमें कि आपका आएगा, ये देखो, ये महानदी रिवर सिस्टम है, महानदी रिवर सिस्टम, ठीक है। गोदावरी रिवर सिस्टम, याद रखना कि इसे दक्षिण गंगा भी कहा जा रहा है, गोदावरी रिवर सिस्टम, दक्षिण गंगा, ठीक है। और साथ ही साथ नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि कृष्णा रिवर सिस्टम,
कावेरी रिवर सिस्टम। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, नॉर्थ से लेके साउथ जो है वह जमाइए, तब आपसे बन जाएगा इस तरह के ऑर्डर में, है ना। या फिर आपसे ये पूछे कि साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ जो है इसका एक क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है उसमें आप इसको सेट कीजिए, तब आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैप देखने के काफी जो फायदे बच्चों ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है। याद रखना कि नर्मदा और जो तापी जो है ये अरब सागर में गिरने के पहले जो है वह एस्चुरी का निर्माण करेगी, लेकिन ज्यादातर ये जो इस तरह की रिवर है जो कि ईस्ट फ्लोइंग है पेनिनसुला रीजन की, वह क्या करेगी बच्चों, वह डेल्टा का निर्माण करेंगी। डेल्टा एक ऐसा दलदली क्षेत्र जहां पर जो है वह प्रॉपर तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटीज है, जो चैनल्स है वह नहीं होंगे, है ना। तो एक जो एरिया है वह बन जाता है। तो यहाँ पर ये ईस्टर्न घाट के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो रिवर्स है वह डेल्टा बना रही हैं, इसके बाद वो जो है वह बे ऑफ बंगाल में मिल रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये डेल्टाई रीजन कहाँ पर होगा, ईस्ट या फिर वेस्ट, ईस्ट इस टाइप में, है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वह कौन कौन सी होगी ये भी हमने देखा। ये तो बड़ी कुछ रिवर्स थी। कुछ अगर हम ऐसी रिवर्स की बात करें जो कि छोटी स्मॉल रिवर्स है, जैसे कि साबरमती है, माही है, साबरमती माही रिवर, साबरमती माही, भरतपुंझा रिवर एंड पेरियार, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 4 रिवर है, याद रखना कि ये अगेन ये जो रिवर है वह वेस्ट फ्लोइंग ही है। कुछ का और बहुत छोटी नदियाँ हैं, वेस्टर्न घाट के जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ से ओरिजिनेट होकर अरब सागर में मिल जाती हैं। कुछ छोटी रिवर्स है जो कि ईस्ट फ्लोइंग है इन रिवर्स के अलावा भी, है ना। कुछ छोटी रिवर्स हैं जो कि इन बड़ी रिवर्स के अलावा भी है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें जो है बच्चों वह आपको याद रखनी है। जैसे कि इसमें आएगा आपका पूर्णा है, नहीं पूर्णा नहीं आएगी, इसमें छोटी नदियों की बात हो रही है ना, पूर्णा तो ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी उसकी। जैसे कि दामोदर रिवर है, दामोदर है, ब्राह्मणी रिवर है, वैतरणी रिवर है एंड सुवर्ण रेखा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि छोटी नदियां हैं और ये ईस्ट फ्लोइंग है, छोटी नदियां और ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस किस स्टेट में बहती है, इनकी टोटल लंबाई क्या है, लंबाई के अनुसार भी बेसिकली कौन सबसे ज़्यादा बड़ी है, कौन सबसे छोटी है, इसका भी एक थोड़ा सा जो ऑर्डर है वह आपको देखना है बच्चों। तो इस तरीके से बस आपके ये वाला जो चैप्टर है इसमें यही है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं है। बाकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें रह गई हैं वो सारी हम क्लास 11th वाला जो आपका जब हम चैप्टर क्रिएट पढ़ेंगे ड्रेनेज वाला, उसमें हम ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, उसमें हम मेंस को भी कवर करेंगे। इस वाले चैप्टर में हम ज़्यादा कवर नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इसको बाकी भी जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशंस नहीं हुई है वो क्वेश्चंस भी हम कब करेंगे, जब हम क्लास 11 का जो ड्रेनेज सिस्टम है वह कर रहे होंगे। तो द नर्मदा रिवर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा रिवर फ्लो टू वेस्ट वाइल मोस्ट अदर लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर फ्लो टू ईस्ट। आखिर नर्मदा रिवर की बात करेंगे, ये पश्चिम की तरफ क्यों बहती है जबकि ज्यादातर जो रिवर्स है पेनिनसुला रीजन की वह वेस्ट फ्लोइंग है। इट ऑक्यूपाई लीनियर रिफ्ट वैली, ये भ्रंश घाटी के सहारे बहती है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इट फ्लो बिटवीन द विंध्य एंड सतपुड़ा। देखो ये इन्फॉर्मेशन सही लिखी है कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो है ये फ्लो कर रही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। रीजन तो यही है कि एक रिफ्ट वैली जो एक भ्रंश बन रहा है, जो भ्रंश घाटी बन रही है, इसके बीच में बह रही है ना, इस वजह से ये वेस्ट फ्लोइंग है, ना कि विंध्य और सतपुड़ा के होने से। द लैंड स्लोप इज वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पर ये जो थर्ड है, ठीक है, कि जो इसका स्लोप है सेंट्रल इंडिया का वह क्या वेस्ट की तरफ है, तो ये गलत हो जाएगा। सो इस तरीके से आंसर इसमें केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो नर्मदा है, जैसे कि अगर हम नर्मदा की बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वह अमरकंटक रिवर से है एमपी में। तापी बेसिन की बात करें तो सतपुड़ा रेंज है ना, एमपी से इसका ओरिजिनेट है। और आगे गोदावरी बेसिन, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आखिर कितने परसेंट एरिया किस स्टेट में है, कुछ बेसिक्स डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि अगर हम गोदावरी बेसिन की बात करें तो ये लगभग 1500 किलोमीटर है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाके अपना जो जल है वह विसर्जित करेगी। लार्जेस्ट पेनिनसुला है, लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर है, और यहाँ पर लगभग 50% अगर हम बेसिन एरियाज की बात करें तो ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसके अलावा एमपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश जो है
बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजरा है ना, वेन गंगा है, पेन गंगा है, और यहाँ पर इसको आपको ये भी लास्ट याद रखना है कि इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो ये गोदावरी बेसिन का इंपॉर्टेंट हो गया। कृष्णा बेसिन की जब हम बात करेंगे तो ये महाबलेश्वर के पास से 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर की टोटल लेंथ होगी महाबलेश्वर के पास से इसका होगा। तुंगभद्रा, कोयना एंड घाट प्रभा, ठीक है, मूसी एंड भीमा, ये 5 ऐसी रिवर है जो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी। कावेरी नदी की बात कर ले तो कावेरी नदी जो है उसका कर्नाटका ब्रह्मगिरी जो रेंज है यहाँ पर इसका ओरिजिनेट होगा, ठीक है, और लगभग 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर का टोटल रेंज होगा। बे ऑफ बंगाल जो है इसमें अपना जो पानी है वह लास्ट में विसर्जित करेगी, और इसकी ट्रिब्यूटरीज में अमरावती है, भवानी है, हेमावती एंड काबिनी है ना। अच्छा देखो बच्चों, आप क्या काम कर सकते हो, एक लिस्ट जो है वह बना लेना, एक साइड रिवर लिख लेना, दूसरी तरफ उसकी ट्रिब्यूटरीज लिख लेना। एक और लिस्ट बना सकते हो जिसमें कि स्टेट लिख लो कि किस किस स्टेट में, जैसे कि अगर हम बात करें गोदावरी है ना, तो गोदावरी में देखो कि इसका जो पूरा ड्रेनेज बेसिन की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर है, तो जैसे कि महाराष्ट्र है, एमपी है, ओडिशा है, आंध्रा है, तो 4 स्टेट हो गए ना, तो 4 स्टेट हो गए। और अगर हमने यहाँ पर इसकी 1 2 3 4 5 6 है ना, 4 स्टेट और 6 हमने इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात की। समटाइम्स याद रखना जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट ट्रिब्यूटरीज नहीं होती, छोटी छोटी स्मॉल रिवर्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नहीं ले पाई हूँ बच्चों, क्वेश्चन 11th वाले में करा दूंगी है ना, कि ब्राह्मणी, वैतरणी है ना, और यहाँ से ये जो भरतपुंजा नदी है, तो ये कुछ ऐसे मिक्स से नेम नहीं लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा आप कंफ्यूज इसमें ज़्यादा हो सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सी रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग नहीं है या फिर ईस्ट फ्लोइंग नहीं है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है बच्चों वह आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है इसका ओरिजिनेट और बाकी सब आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेक्स की। देखो लेक्स जो है, जो झीलें हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि अभी हमने एक ओक्सबो लेक की बात की थी है ना, तो लेक्स की अगर हम बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने डल लेक की बात सुनी, डल लेक सुना है कश्मीर में, डल लेक। अब कौन सी लेक जो है वह सॉल्टेड है, कौन सी जो है वह फ्रेश वाटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आसपास का जो एरिया है वह बहुत सुंदर हो जाता है, इस वजह से एक टूरिस्ट प्लेस भी बन जाता है। कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो कि ह्यूमन मेड भी होती है, जैसे कि गोविंद सागर लेक, और यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, 3 लेक्स दे दिया और वहां से पूछ लिया कि कौन सी ऐसी लेक है जो कि नेचुरल मेड नहीं है, ह्यूमन मेड है ना। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वह पूछ लिया गया। तो बेसिकली हम देखेंगे कि एक विजिट के लिए बहुत ज्यादा एक टूरिस्ट स्पॉट टाइप के जो है वह बन जाते हैं, बिकॉज ऑफ एक बहुत ही हम देखेंगे कि एक सुंदर सा जो एरिया है वह इसके आसपास बन जाता है। और बेसिकली ये हमारे लिए जो झीलें हैं वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिवर का जो पानी है बेसिकली है ना, रिवर का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है समटाइम्स उसे भी चैनलाइज करेंगे, वहाँ का जो इकोसिस्टम है ना, जो एक्वेटिक जो जीवन है, लाइफ है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नेविगेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट जो है, जैसे कि आपने नैनीताल लेक सुना होगा है ना, ये कैसे एक टूरिस्ट प्लेस टाइप के जो है वह बन जाते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट, अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ऑक्सबो लेक की भी बात की गई, जो लिस्ट है वह देख लेना है कि कौन कौन सी लेक है, कहाँ पर है। इस तरह की लेक आपको कुछ आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई और बुक है ज्योग्राफी का बियॉन्ड एनसीईआरटी, तो आप उसमें देखिएगा, इस तरह की लिस्ट आपको मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोस्टल लेक में कुछ बात करें कि जैसे कि चिलिका लेक है, पुलिकट लेक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि पुलिकट जो लेक है क्या केवल है 2 स्टेट्स के बीच में है, तो डेफिनेटली अभी 2 स्टेट्स कौन कौन से आप मुझे बताइए, ठीक है। देखो अगर हम राजस्थान की सांबर लेक की बात करेंगे तो ये सॉल्ट वाटर लेक है ना, ये कैसी लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है, जहां से कि नमक बनाया जा सकता है। और अगर हम हिमालय रीजन की बात करेंगे, अब तो चूंकि हिमालय का जो पानी है हिमालय रीजन में वह फ्रेश वाटर है, क्यों, ग्लेशियर्स से आ रहा है ना, सो फ्रेश वाटर लेक है वहाँ पर ज़्यादातर। जैसे कि अगर हम वुलर लेक की बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, और तो इस तरीके से इसके अलावा डल लेक है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकटक है, बारापानी है, ये बहुत सारी ऐसी फ्रेश वाटर लेक हैं। इसके अलावा लास्ट है रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी। अगर हम बात करें कि हमारी अर्थव्यवस्था में नदियों की क्या भूमिका है, सो डेफिनेटली चाहे हम इरिगेशन की बात करें, चाहे नेविगेशन की बात करें, चाहे हाइड्रो पावर की बात करें, जनरेशन की बात करें, हाइड्रो पावर जनरेशन है ना, तो ये कुछ ऐसे सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से जो
नदियां हैं वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि जो इंडिया है वह एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसकी जो इकोनॉमी है वह एग्रीकल्चर बेस्ड है, तब तो डेफिनेटली बच्चों अगर मेजोरिटी ऑफ इट्स जो पॉपुलेशन है उसका लाइवलीहुड भी डिपेंड करता है, लाइवलीहुड डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली रिवर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवर पोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक एक हम कहीं पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए जो है वह बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वह छोड़ता है। गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास कर रही है कि हाँ किस तरीके से जो रिवर्स है उसको साफ किया जाए, क्लीन किया जाए, जो कारखाने उसके साइड में उसको कैसे बंद किया जाए, लेकिन हाँ हमें और भी फोकस्ड होकर इस प्रॉब्लम को दूर करने की ज़रूरत है। तो रिवर पोल्यूशन के कारण क्या है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। मेंस का रीज़न क्या है, देखो मेंस की आंसर राइटिंग ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं कि कैसे शुरू करें, कैसे शुरू करें, बता तो रहे हैं कि आपको क्या करना है कि जैसे कि रिवर पोल्यूशन का मैंने अभी बताया, आप कुछ उदाहरण दीजिए रिसेंटली कि कौन कौन सी ऐसी रिवर्स है जो कि जैसे कि अभी यमुना, आप बहुत अभी देखेंगे आप जो फ्लड आया था है ना दिल्ली के आसपास के एरियाज में भी, आप देखिए कितना ज़्यादा जो एक फैन टाइप का एक वाइट कलर का जो स्मोक जो वो कितना ज़्यादा बन गया था यमुना रिवर के ऊपर। तो यहाँ पर ये बहुत बहुत टीवी चैनल्स में रहा वो, तो क्या रीज़न है और क्या इसका सॉल्यूशन है, किस तरीके से हम अवेयरनेस के द्वारा कैंपेन चलाकर बचा सकते हैं, क्योंकि ये जीवन है बेसिकली, है ना, और किस तरीके से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें कि रिवर पॉल्यूशन जो है इसको दूर किया जा सके। तो इस तरीके से ये मेंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए सो आगे बच्चों एक्सरसाइज है, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम आपके 11 वाली जो क्लास है उसमें कर लेंगे, ठीक है। 11th वाला जिसमें ड्रेनेज सिस्टम हम कंप्लीट करेंगे उसमें हम इस लेक्चर को बाकी कवर करेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इन डेप्थ भी इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ करंट अफेयर के भी इश्यूज हैं। तो याद रखना कि इस चैप्टर में जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ बच गए हैं, कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, उसको कवर हम करेंगे 11 में जब फिर से हम ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे। चलिए सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।